परम पूज्य श्री जयदयाल जी गोयनका पूज्य सेठ जी द्वारा दी गई ये अमूल्य शिक्षाएं प्रत्येक साधक को नित्य निरंतर केवल और केवल श्री भगवान के, श्री हरि के स्मरण में रत रहने को मजबूर कर देगी, बाध्य कर देगी आपकी जिह्वा को केवल और केवल हरि नाम के स्मरण के लिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य सेठ जी कहते हैं, अपने आत्मा के समान सब जगह सुख दुख को समान देखना तथा सब जगह आत्मा को परमेश्वर में एक ही भाव से प्रत्यक्ष की भांति देखना, यही साधक के लिए सबसे ऊंचा ज्ञान है। चिंतन मात्र का अभाव करते करते अभाव करने वाली वृत्ति स्वतः शांत हो जाए, कोई भी स्फुरना शेष ना रहे, एक अर्थ मात्र वस्तु भी शेष न जाए, ये बहुत बड़ी उपरामता का लक्षण कहलाएगा। सेठ जी कहते हैं, श्री नारायण देव के प्रेम में ऐसी निमग्नता हो जाए कि शरीर और संसार की सुधि ना रहे। ये सबसे ऊंची भक्ति है कि आप केवल और केवल श्री हरि को, श्री नारायण को पुकारें। सेठ जी का कहना था कि नेति नेति के अभ्यास से नेति नेति रूप निषेध करने वाले संस्कार शांत आत्मा में, परमात्मा में स्वतः यही ध्यान की सर्वोच्च स्थिति है। केवल और केवल भगवान के चरणारविंद की स्मृति रहे, ये ध्यान ही एकमात्र साधव का लक्ष्य होना चाहिए। पूज्य सेठ जी का भाव है कि परमेश्वर का हर समय स्मरण न करना और उनके गुणों का अनुवाद करने के लिए समय का न मिलना, ये बड़े शोक का विषय है। जैसा हनुमान जी ने कहा ना कि जब तब सुमिरन भजन न होई, विपत्ति क्या है नाथ, आपके नाम का विस्मरण, आपका भजन न हो पाना। यही बात सेठ जी ने यहाँ कही है। मनुष्य में दोष देखकर उसे घृणा या द्वेष नहीं करना चाहिए। घृणा या द्वेष करना हो तो मनुष्य के अंदर रहने वाले दोष रूपी विकारों से करो। जैसे किसी मनुष्य के प्लेग हो जाने पर उसके घर वाले प्लेग के भय से उसके पास जाना नहीं चाहते, परंतु उसको प्लेग की बीमारी से बचाना अवश्य चाहते हैं। इसके लिए अपने को बचाते हुए यथासाध्य चेष्टा पूरी तरह से करते हैं, क्योंकि वह उनका प्यारा है। इसी प्रकार मनुष्य में चोरी, जारी, दोष रूपी जो भी रोग है, प्यारे बंधु बांधवों को प्रभु के नाम, प्रभु की कथाओं को उसे श्रवण करवाकर उनके उन दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सेठ जी का भाव था कि भगवान बड़े ही सुहृद और दयालु हैं। वे बिना कारण हित करने वाले, अपने प्रेमी के प्राणों के समान प्रिय समझने वाले। जो मनुष्य इस तत्व को जान लेता है, उसको भगवान के दर्शन बिना एक पल गंवाए हो जाते हैं। आपको केवल और केवल भगवान को प्रेम करना है, इस बात को मानना है कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, और ये याद करते हुए केवल और केवल, पूज्य सेठ जी कहते हैं, पुकार करनी है। आर्त भाव से आपने प्रभु को पुकारा नहीं कि प्रभु आपके सम्मुख आ जाएंगे। मृत्यु को हर समय याद रखना, समस्त संसार को, शरीर को क्षणभंगुर जानना, साथ ही भगवान के नाम का जप ध्यान बहुत तेज अभ्यास के साथ करना। ऐसा हो जाए तो सेठ जी का भाव है कि परिणाम में परम आनंद की प्राप्ति जीव को, साधक को तत्काल हो जाती है। मनुष्य जन्म सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं हुआ। कीट पतंग, कुत्ते, सुअर, गधे, गौएं सब पेट भर उम्र भर चेष्टा करती रहती है, किंतु मनुष्य का शरीर मिला है तो जीवन को सफल कीजिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, बार बार प्रभु को पुकारिए, जिससे कल्याण पथ प्रशस्त हो जाए। जो समय भगवत जन के बिना जाए वे धूलि के समान है। इसलिए प्रयास कीजिए कि स्वाध्याय करें, सत्संग करें, प्रभु के नाम का कीर्तन करें, प्रभु के नाम को गाएं, बारंबार प्रभु को पुकारें। संसार स्वप्नवत है, मृग तृष्णा के जल के समान है, इससे वैराग्य समझना चाहिए। वैराग्य के बिना संसार मन हटता नहीं, हटे बिना परमात्मा में मन लगता नहीं। अतएव संसार की स्थिति पर विचार करके असली स्वरूप को समझना वैराग्य को बढ़ाने के समान है। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को
को पुकारिए, नाम के जप से अंतःकरण की शुद्धि होगी और स्वतः संसार से वैराग्य होने लगेगा। सेठ जी कहते हैं भगवान हर जगह हाजिर है, परंतु अपनी माया में छिपे हैं। बिना भजन के कोई उनको जान नहीं सकता, न विश्वास कर सकता है। इसलिए आप तो केवल और केवल पर्दे में छिपे हुए भगवान को जानने के लिए, प्रकट करने के लिए उनके नाम का सहारा ले लो। नित्य निरंतर केवल और केवल उनके नाम को पुकारो, निश्चय ही प्रभु पर्दे से बाहर आ जाएंगे। छुपा हुआ रूप प्रकट हो जाएगा, आत्मा को परमात्मा में मिलने का अवसर हो जाएगा। पूज्य सेठ जी कहते हैं जब निरंतर भजन होने लगेगा तब ही निरंतर ध्यान होगा। भजन ध्यान का आधार है, अतएव भजन खूब बढ़ाना चाहिए। भजन के सिवा संसार में उद्धार का कोई और उपाय नहीं है। इसीलिए सब संत महात्मा एक ही बात कहते हैं, जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। ये नाम जपने से ही कल्याण होगा। नित्य निरंतर प्रभु को पुकारने से एक दिन प्रभु अवश्य कृपा करेंगे और हमारा, आपका, हम सबका कल्याण होगा। इसलिए प्रभु को पुकारिए। जय श्री हरि।